हेलो कैंसर, कर्क राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 सितंबर की लव रीडिंग। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए कैंसर, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। एक्चुअली मैं साप्ताहिक राशिफल कैंसर और कई राशियों की अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ तो मैं वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करूँगी। वायरल हुआ था, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं कैंसर की फीलिंग्स अपनी पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, हाई प्रीस्टेस। तो अगर अभी आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, साइलेंस है, सिचुएशन स्टक है, तो बहुत हर्ट है। आपका सिचुएशन कैसा रहा है कि इस पर्सन के साथ जब आपकी रिलेशनशिप चली तब तो शुरू में तो अच्छी थी, उसके बाद धीरे धीरे एक लेवल के बाद ये बढ़ी ही नहीं, आगे स्टक सी हो गई, रुक सी गई, या कम्युनिकेशन में कोई इमोशंस था ही नहीं जब पर्सन मैसेज कम्युनिकेशन करते थे। तो एक हैप्पीली एवर आफ्टर इनके साथ कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म चीज़ें देखते थे, वो स्टक हो गई है और आप बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत दिल दुखा हुआ है आपका। अब ये रिलेशनशिप आपको बहुत डिफ़िकल्ट, बर्डनसम, भारी लग रहा है। सिचुएशन आपकी अपनी लाइफ की बहुत भारी लग रही है। कहीं पे इस पर्सन के साथ आप एक फ्यूचर देख रहे थे, पर अगर अभी साइलेंस है, बातचीत नहीं है, तो वहाँ आप बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल, पर्सन अपनी हैप्पीनेस, खुशियों पे फोकस है। ऑल्दो आपके साथ एक लंबा इनका रिलेशनशिप रहा है जहाँ आप लोग, ये पास्ट की एनर्जी होती है, 6 ऑफ कप सोलमेट की एनर्जी होती है, पर पर्सन अपनी खुशियों पे फोकस है। अब ये रिलेशनशिप उनको निभाना या उतना एफर्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है जितना एक टाइम पे किया करते थे। ऑल्दो कनेक्शन को अभी भी स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको रखना तो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, सोचते हैं, फीलिंग्स थोड़ा हद है, पर उस लेवल की नहीं है जो होते। कुछ केसेस में हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, कुछ केसेस में इस पर्सन के पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। तो फीलिंग्स रहते हुए भी कुछ हद तक फिर ये जानबूझ के आपके तरफ नहीं आते, और ये जिन चीज़ों में ये और चीज़ों में अपना हैप्पीनेस ढूंढते हैं। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। हाँ, इनको लगता है कि अब इनको आपकी तरफ आने के लिए इनको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसके लिए ये राज़ी नहीं है, क्योंकि तब ये अपनी ही फीलिंग्स को पीछे रख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, देखिए ये पर्सन रश करते हुए आएंगे जब इनको लगेगा कि आपने इनको छोड़ दिया टोटली। खास करके अगर आप इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे थे, जब इनको लगेगा अरे कैंसर मुझे पूरी तरह भूल गए हैं, कैंसर अब याद नहीं करता, मूव ऑन कर रहे हैं कैंसर, तब ये रश करते हुए आएंगे। उसमें 4 दिन से 4 हफ्ते तक भी लग सकते हैं, बट ये आएंगे रश करते हुए। मैं नहीं देख रही हूँ कि चीज़ वर्ल्ड रिवर्स है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, बट ये तब आएंगे जब इनको ये इनसिक्योरिटी होगी कि कैंसर मुझे छोड़ करके किसी और की तरफ चले गए, कोई और। ये एक टॉक्सिक सिचुएशन, रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में कोई कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
हो सकते हैं पर्सन। तो पर्सन तब एक्शन लेते हुए दिखेंगे जब उनको ये एहसास होने लगेगा कि अब कैंसर मुझे भूल के निकल रहे हैं, और तब वो रश इन करते हुए अचानक से आपकी तरफ आएंगे। ये भी नहीं मीठा बोली से शुरू करेंगे, पहले बड़ा सा आप ही को ये बोलेंगे गलत सलत, और फिर ये अपनी मतलब सही बातें रखेंगे। चलिए देखते हैं आउटकम, कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लगेगा ये रिश्ता बहुत ख़त्म करो, क्योंकि कहीं पे आपको लगेगा या तो बहुत लड़ाई झगड़ा है, बहुत कन्फ्लिक्ट है, या फिर बहुत कंपटीशन है कि इनको अपनी लाइफ में रखने के लिए आपको बहुत लड़ना पड़ेगा या कम्पीट करना पड़ेगा। ऑल्दो आप हार्ट ब्रोकन हैं, लेकिन आप कुछ मैं देख नहीं रही हूँ आप एफर्ट करोगे, आप स्टक रहोगे, अलग अलग एंगल से चीज़ों को सोचोगे, नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को आपको लगेगा कि ये इतना हर्टफुल, इतना पेनफुल, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से है निकल जाना। ऑल्दो ज़िंदगी स्टक रह जाए तो ठीक है, आप हीलिंग चाहते हो, आप हीलिंग बहुत हो गया, माइंड गेम्स बहुत हो गया, मैनिपुलेशन। ऑल्दो प्यार करते हो, पर प्यार होने से सिर्फ नहीं होता है, उसको एक्सप्रेस, उस पर एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन पर्सन ने जो माइंड गेम्स, हर्ट, पेन दिया है, उससे आपको लगेगा कि भले मैं कैंसर कि मैं उन पर्सन से प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर मैं एफर्ट अब नहीं करूँगी, मुझे इससे निकलना है, क्योंकि बहुत टॉक्सिक हो गया, बहुत हर्टफुल हो गया, बहुत पेन में, और मैं हील करना चाहता हूँ। तो इस तरह की एनर्जी है। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, हाँ ये सारी साइंस दिख रही हैं। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल कैंसर की तरफ कौन आ रहा है। किसी ने आपसे मुंह मोड़ लिया था 3 हफ्ते 3 महीने पहले, वो आ सकते हैं। इन्हें आप जानते हैं पहले से, वो आते हुए दिख रहे हैं। कोई एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, कोई कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ के लिए वर्क प्लेस दिख रहा है मुझे, वर्क प्लेस, ऑफिस वाला रोमांस, सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। ये भी एरीज, लियो, सजिटेरियस वाली ही एनर्जी है। हाँ, लेकिन ये कार्ड अच्छी है, 6 ऑफ पेंटिकल, तो कोई जेन्युइन एफर्ट करना चाह रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ केसेस में मुझे लग रहा है इस पर्सन के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन हो, पर वो कभी कभी क्या होता है, एक रिलेशनशिप जब फेड आउट होने लगती है, उसमें इंटरेस्ट चला जाता है, तो पर्सन किसी दूसरे के तरफ रुझान करने लगता है। वही एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन एक एफर्ट एटलीस्ट होगी। अब ये कहाँ जाती है, आपको पसंद है ये नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा, बट कोई इक्वल गिव एंड टेक के साथ, एक बैलेंस बनाने के साथ आपके तरफ आ सकता है। कुछ केसेस में वर्क हो सकती है कि या मनी से रिलेटेड आप डील करते हैं, या किसी तरह की हेल्प की थी आपने उनकी, या उन्होंने उनकी, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। बैलेंस, वही बता रहे, अपनी लाइफ में बैलेंस, हीलिंग सबसे ज़रूरी है, बाकी सब कुछ बाद में, तो बैलेंस करें, और ट्रस्ट, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो बोल रही है उस चीज़ पे ट्रस्ट करें, और लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करें। देखिए, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, पर जितना बैलेंस कर सकते हैं आप, उतना एक अच्छी एनर्जी में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, और तब आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे लोगों के साथ कनेक्ट हो। जस्ट बिकॉज मैं अट्रैक्टेड हूँ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, मैं उसको ज़िंदगी भर निभाऊँ, ये गलत डिसीजंस होंगे। और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। अगर आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, तो हाई टाइम पुल बैक करने की, निकलने की है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।